आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। गुरुदेव आवाज नहीं है। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। द्वादशांग मां जिनवाणी की जय। आवाज आ रही है अब? आ रही है। ठीक है, इसे बंद कर दो बेटा इसको। नमस्ते गुरुदेव। तो जूम पीछे कर दो थोड़ा सा, या ऊपर से सेट कर दो, सही नहीं है। ऊपर करो थोड़ा सा, नीचे करो ऐसे, ठीक है। चलिए आज की अपन स्वाध्याय को अपन प्रारंभ करेंगे, जो आचार्य श्री कुंद कुंदेव के द्वारा जो विरचित है, बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ है। उस अणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आज हम लोग असरण भावना की यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने वही चल रहा था। तो उसमें असरण, उसी भावना, असरण भावना के अंतर्गत यहाँ पर कल आया था सकल विद्याचा, मतलब समस्त विद्याएं, मतलब विद्या का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट ज्ञान के बल से यह जीव क्या करता है? यह जीव अपने आत्मा के ऊपर पड़े हुए जितने भी आवरण हैं, उनको ये विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से ही हटा सकता है। और अगर यथार्थता में देखी जाए, अगर इस संसार में जितना भी जो झगड़े हैं, जो फसाद हैं, वह सिर्फ अज्ञानता के ही कारण है। जहां पर हम अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कैसा भी, किसी के साथ भी कोई भी विवाद नहीं होगा, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। आखिर में झगड़े की जो कंडीशन बनी, क्यों बनी? सिर्फ अज्ञानता के ही कारण। इसलिए आचार्य कहते हैं, सबसे पहले अपने उस अज्ञानता के ऊपर आचार्य चोट मारते हैं कि अगर आप ज्ञानी पुरुष हैं तो कभी भी आपके बीच में संवाद तो हो सकता है, पर विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। विवाद की स्थिति वही बनती है जहां पर अज्ञानता होती है, जहां पर अज्ञानता का सहारा लिया जाता है। कहा भी जाता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले दो घूसा दो लात। मूर्ख से मूर्ख मिले या अज्ञानी से अज्ञानी मिले लात। मतलब यहाँ पर यह है, अज्ञान अवस्था ही दुख का कारण है, अज्ञान अवस्था ही इस संसार का कारण है, और अज्ञान अवस्था ही हमको इस आत्मा के स्वरूप से परिचित नहीं होने देती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जितना हम प्रयास लौकिक ज्ञान के लिए करते हैं, अगर उससे भी थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर्यार्थी ज्ञान के पीछे, विशिष्ट ज्ञान के पीछे लगे, तो जिसमें हमारा भी कल्याण होगा
और सामने वाले का भी कल्याण होगा। तो यहाँ पर आचार्य ने कल कहा था, जो यहाँ पर सकल विद्याचा शब्द गाथा में आया है, उसका मतलब यहाँ पर लौकिक ज्ञान से लिया गया है, मतलब किंतु यहाँ विद्या पद से लौकिक विद्या का ग्रहण करना चाहिए। विद्यानुवाद पूर्व में हजार से भी अधिक अल्प विद्याएं व महाविद्याओं का निरूपण हुआ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी विद्या बता रहे हैं तो समझते हैं। आचार्य भगवंत राजवार्तिक में भी कहा है कि अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 अल्प विद्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 700 अल्प विद्याएं होती हैं। और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 700 लघु विद्याएं होती हैं और 500 क्या होती हैं? महाविद्याएं हुआ करती हैं। अंतरिक्ष, भूमि, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन व छिन्न, ये 8 महानिमित्त विद्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 8 महानिमित्त विद्याएं हुआ करती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि इतनी इतनी विद्याओं के धारी होने पर भी उनको सकून नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सकून नहीं मिला। हम अधिकांश क्या करते हैं, विद्याओं को आर्जन करने के चक्कर में अपने विशिष्ट ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। इससे विमुख हो जाते हैं, विशिष्ट ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। और जहां पर ये जीव विशिष्ट ज्ञान से विमुख होता है, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं। तो कहा है, धवला पुस्तक 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र नंबर 16 में भी प्रतिपादन किया है। क्या किया है? जाति विद्या, कुल विद्या, तपो विद्या इत त्रिविधा विद्या भवति। क्या कह रहे हैं? एक जाति विद्या होती है, नहीं चालू होता, एक वहां से बंद होगा। एक जाति विद्या होती है, एक कुल विद्या होती है, एक तपो विद्या होती है। क्या होती है? एक तपो विद्या होती है। इस प्रकार 3 प्रकार की लौकिक विद्याएं होती हैं। कितनी विद्या होती हैं? 3 प्रकार की लौकिक विद्याएं हैं। कौन कौन सी? ये किसमें कहा? धवला ग्रंथ में कहा। किसमें कहा? धवला ग्रंथ के अंतर्गत। ये चीज हमको नोट करना चाहिए, बड़ी मार्मिक बात है। हाँ, धवला ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिर पढ़ते हैं, जाति विद्या, कुल विद्या, तपो विद्या इति त्रिविधा विद्या भवति। मतलब 3 प्रकार की लौकिक विद्या होती हैं। एक जाति विद्या होती है, एक कुल विद्या होती है, एक तपो विद्या होती है। इस प्रकार 3 विद्या होती हैं। विद्याधरों में ये सभी विद्याएं होती हैं। कौन सी विद्या होती हैं? विद्याधरों में ये सारी विद्याएं हुआ करती हैं। तो कह रहे हैं, विद्याधरेषु इतः सर्वः भवन्ति। अब कह रहे हैं, संयमी नामापि तपोजनः सिद्धि विशेषात्मा विद्या जायते। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, तपस्वी जन कौन होते हैं? जो तपस्वी जन होते हैं, संयमी जन होते हैं, महान पुरुष भी तप से आर्जित विशेष सिद्धियां विद्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं? तप के माध्यम से। किसके माध्यम से? तप के माध्यम से भी क्या होता है? हम अनेक प्रकार की सिद्धियों को, विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं,
एताः विद्या देव देवता रिष्टता अपि भवति। ये विद्याएं देवता देवता दिष्टति भी होती हैं। कैसी होती हैं? देवताओं के द्वारा देवता दिष्टता मन भी होती हैं। इस प्रकार इसलिए नाना प्रकारों को उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य युक्त विद्याएं आराधकों को मतलब आराधकों के अभिष्ट को सिद्ध करने वाली एवं कल्याणकारी होती हैं। नमी व विनमी को धर्मेंद्र देव ने ऐसी ही विशेष विद्याएं प्रदान की। किसने? कि नमी और विनमी कौन थे? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान के परिवार में थे कि जब नहीं जब वो भगवान आदिनाथ स्वामी ध्यान में तल्लीन थे, उस समय उनके परिवार के शायद पुत्र थे या फिर नाती थे। नहीं, जो भी हो उनके परिवार से ही थे। जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने तपस्या में विघ्न डाला। क्या डाला? कि हमें क्या देखे गए, हमें क्या देखे गए। तो वहां पर धर्मेंद्र ने वहां पर हुआ कि आपको ये विद्याएं ये स्थान देकर गए हैं कि आप इनको परेशान ना करें। मतलब यहाँ पर उन्होंने कौन सी विद्या दी? उन्होंने विशेष विद्या दी। ऐसा हरवंश पुराण में भी कहा है। ये विद्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, इसलिए शास्त्र में इनके 8 व 16 भेद बतलाए गए हैं। कितने? 8 व 16 भेद बतलाए गए हैं। इन विद्याओं में से कोई भी विद्या हो, कोई भी तब आजस सिद्धि हो, मृत्यु से बचाने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। चाहे कोई सी भी विद्या हो, चाहे वो जाति विद्या हो, चाहे वो कुल विद्या हो, और चाहे वो तपो विद्या हो, पर वो विद्या क्या हमको मृत्यु से बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है। क्या हमको वो मृत्यु से, इधर घूम के बैठ जाओ, क्या वो क्या हमको मृत्यु से बचा नहीं सकती है, हमारी मृत्यु को टाल नहीं सकती है। चाहे कोई सी विद्याएं हो, चाहे कोई सी भी सिद्धियां हो, पर वो क्या हमारी मृत्यु को नहीं टाल सकती है, मृत्यु से हमको नहीं बचा सकती। सुनते हैं कि रावण ने भी, क्या कहते हैं, सुनते हैं रावण ने भी राम और लक्ष्मण को नष्ट करने के लिए बहुरूपी विद्या सिद्ध की। इसने रावण ने भी क्या किया? बहुरूपी विद्या सिद्ध की। कह रहे हैं रावेण राम लक्ष्मण विनाशया बहुरूपी विद्या साधिता। अब कह रहे हैं कौरवे अपि पांडव नाशाय कत्यानानि विद्या साधती। मतलब कौरवों ने पांडवों को नष्ट करने के लिए भी कत्यायानी मतलब कात्यायानी विद्या उन्होंने सिद्ध की। अब कह रहे हैं कंस नपि नारायण विनाशाय अनेक विद्या समाधारिता। मतलब कि कंस ने भी नारायण को नष्ट करने के लिए अनेक विद्याओं की आराधना की, किंतु तह सर्वः विफलता जाता। पर क्या हुआ? वो क्या हुआ? विफल हुआ। क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। दूसरे के अहित के चक्कर में कहीं हमारा अहित ना हो जाए, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अधिकांश क्या होता है, हम दूसरे के अहित करने के चक्कर में दूसरे का, देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ समझने वाली बात है। आप चाहे दूसरे का हित करें, चाहे दूसरे का हित करें, चाहे अहित करें, पर आपका तो अहित हो रहा ही है।
आप चाहे किसी का हित करें और चाहे किसी का अहित करें, और नुकसान तो स्वयं का ही होना है, दूसरे का नहीं होगा। दूसरे का ना हित कर सकते ना अहित कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरे की व्यवस्था तो कर्म व्यवस्था पे अधीन है। किस पे अधीन है? अब आप कहेंगे कि मानते हैं दूसरे का अहित किया तो हमारा अहित समझ में आ रहा है। अगर दूसरे का हित भी किया फिर भी हमारा अहित हो रहा है तो वो एक अलग अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है? यहाँ पर मात्र यही अपेक्षा है कि अगर हमने किसी का अगर हमने किसी का हित, अगर मैं लग गया कि मुझे स्वरूप सागर जी का हित करना है, किसका करना है? मुझे स्वरूप सागर जी का हित करना है, और आपके हित में मैं इतना तल्लीन हो गया कि अपना हित भूल गया, तो किसका नुकसान हुआ? मतलब यहाँ है दूसरे की, कोई व्यक्ति था, एक उदाहरण बन जाता है यहाँ पर, दो व्यक्ति थे, बगल बगल में दुकान थी। क्या थी स्वरूप सागर जी? बगल बगल में दुकान थी। तो पड़ोसी बोला एक काम करो, ने क्या कि मैं अभी आ रहा हूं, तुम मेरी दुकान ने संभाल लेना। क्या संभाल लेना? मैं अभी आ रहा हूं, तुम मेरी दुकान संभाल लेना। चलो, करुणा दृष्टि से वो उसकी दुकान संभालने लगा। इतने में ग्राहक आ गए। अब बताओ, अब अपनी दुकान देखे या उसकी दुकान देखे? घाटा किसका हुआ? नुकसान तो हमारा ही है। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, एक ग्राहक भी टूट गया। अगर वहां व्यक्ति वहीं आके लेगा ना सामान, वो तो वही दुकान समझेगा उसकी। मतलब ये है, चाहे हम दूसरे की हित करने की सोचें, चाहे दूसरे की अहित करने की सोचें, पर नुकसान किनका होना है? स्वयं का नुकसान होना है, दूसरे का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने में रहो और मस्त रहो। कहा जाता है अगर जिंदगी का अगर पूर्णतः आनंद लेना है तो बेवकूफ बनकर रहो। बाबूजी, क्या बन के रहो? बेवकूफ, पागल बन के रहो। कोई पूछे, हाँ, बावले बन के रहो। कोई पूछे, अरे कोई पूछे कि तुमको साइकिल चलाना आती है? नहीं आती। क्या नहीं आती? किसी ने पूछा आपको साइकिल चलाना आती है? आपने कहा झूठे से कह दी कि हाँ आती है। अच्छा, एक काम करो, ये साइकिल लो और वहां से हमारा सामान लेके आ जाओ। अब एक बार आपने साइकिल चलाने की स्वीकृति प्रदान कर ली, आपको चलाना आती है, तो आपको बार बार उस साइकिल से काम करवाया जाएगा। चाहे काम हो चाहे नहीं हो, फिर भी आपको परेड कराई जाएगी आपकी। और पहली बार में कह दो कि भैया तुमको साइकिल चलाना आती है, झूठ बोल जाए। अरे यहाँ पर बात है, हमें नहीं आती भाई। क्या नहीं है? अरे यहाँ पर स्थिति जी है कि जहां पर संसारी कार्यों की ओर हमारी दृष्टि जा रही हो, या कोई हमको संसार के कार्यों में अगर हमसे फंसाना चाह रहा हो, तो एक बात कह दो, भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। झूठ बोलने की बात नहीं है यहाँ पर आचार्य के। यहाँ आपने क्या झूठ बोल रहे हैं, पर ये भी तो सोचो कि आपका कितना अहित हो रहा है। आचार्य हर समय उपदेश एक अपेक्षा से नहीं देते हैं, अनेक अनेक अपेक्षाओं से उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मतलब यहाँ पर ये है, आप सामयिक में बैठे हो, आप ध्यान में बैठे हो, कोई कह के हमारा प्रवचन कर लो, आप बताओ क्या करोगे तुम? अगर प्रवचन करे तो नुकसान किनका हुआ? अपना हुआ। ठीक है ना? हाँ, अगर कोई विशेष वहां पर कंडीशन है
कोई समाधि के लिए है या कोई विशेष किसी को उपदेश देना, तो वहां पर आचार्यों ने वो व्यवस्था अधिकार क्षेत्र में रखी है। और फालतू में बैठ जाओ तो आचार हमेशा किस उपदेश को कहां पर कैसा कह रहा है वो आचार की दृष्टि में आएगा, शिष्य की और वक्ता की दृष्टि में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? वो आचार किस अभिप्राय से कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके अभिप्राय को समझना पड़ेगा। अगर हम अभिप्राय नहीं समझेंगे तो गड़बड़ी कर बैठेंगे। आज ये सारी कंडीशनें बनती हैं, क्यों बनती हैं? हम अभिप्राय को नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? अभिप्राय। हम लक्ष्य नहीं समझते, हमसे क्यों कहा जा रहा है, तुरंत अपनी कसायों की अग्नि जल जाती है। क्या जल जाती है? अग्नि जल जाती है। और वो कसायों की अग्नि ही क्या करती है? हमको भी जलाती है और सामने वाले को भी जलाता है। नुकसान किसका होता है? नुकसान अपना ज्यादा होता है, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होता। हमेशा पिटता कौन है? जो बड़ा होता है, सीनियर होता है। जूनियर की तो हर गलती क्षम्य है। क्या कहते हैं? जूनियर हो, जो व्यक्ति जूनियर है, छोटा है, उसकी हर गलती क्षम्य है। और बड़े की गलती कोई भी क्षम्य नहीं है। उसको तुरंत क्या कहते, तुम तो बड़े थे, तुमने क्यों अपने आपा खोया अपना। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन सारी बातों को भी हमको समझना होगा। तो कह रहे हैं इन विद्याओं में से, हाँ कह इन विद्याओं में से, मतलब अनेक, रावण ने भी विद्याओं को सिद्धि किया, पांडव मतलब कौरवों ने पांडवों के विनाश के लिए अनेक विद्याओं को सिद्धि किया। और उसके बाद कह रहे हैं कंस ने भी विद्याओं को सिद्धि किया। पर क्या ये सारी विद्याएं, क्या उनको मतलब अनेक विद्याएं सिद्ध करने के बाद किंतु वो सब विद्या कैसी हो गई? निष्फल हो गई। क्या वो विद्याएं रावण को बचा पाई, कंस को बचा पाई, कौरवों को बचा पाई? नहीं बचा पाई। क्यों नहीं बचा पाई? पहली बात तो विद्या सिद्ध करने का उद्देश्य ही गलत था। हाँ, और जहां पर जिस कार्य का उद्देश्य गलत हो, क्या गलत हो? जिस कार्य का उद्देश्य गलत हो उसका परिणाम निश्चित गलत निकलेगा। क्या निकलेगा? परिणाम गलत निकलेगा। और जिस चीज का उद्देश्य ठीक है उसका कभी परिणाम भी गलत नहीं निकलेगा। कहा जाता है साईं के दरबार में बदले ना जाए, मतलब इस कर्म के दरबार में बदले नहीं जाते हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर चोट बिल्कुल सही जगह लगती है। क्या कहते हैं? ऊपर वाले की लाठी में क्या नहीं होती है? आवाज नहीं होती है, पर लगती है तो सटीक चोट करती है। और उतनी चोट करती है कि जैसे तुम्हारे परिणाम थे। कर्म सबसे ईमानदार है। पवन जी, ईमानदार कौन है? ये कर्म है ना, बहुत ईमानदार है ना। इतना सा छोड़, ऊपर वाला भी कोई होता है क्या? ऊपर वाला भी कोई होता है क्या महाराज जी? क्या कह रहे हैं आप? ऊपर वाला भी कोई होता है क्या? नहीं, ऊपर वाले से मतलब यहाँ पर व्यवहार में अपन कह देते हैं ऊपर वाला कह देते हैं, पर वास्तविकता देखा जाए तो ये कर्म व्यवस्था है, यही ऐसी व्यवस्था है। ये किसी को छोड़ती व्यवहारता में अपन कह देते हैं ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देखेगा। तो ऊपर वाले से मतलब क्या है? हमसे जो ऊपर है, जो हमसे ऊपर हावी है वो देखेगा ना। हमारे ऊपर अभी हावी कौन है? कर्म हावी है, तो कर्म देखेगा। ये कर्म व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है ये किसी को छोड़ती नहीं है।
क्या नहीं करती है? किसी को भी छोड़ती नहीं है, सबसे ईमानदार है, जितना है उतना देगा, ना उससे अधिक देगा ना उससे अब कम देगा आपको। क्या नहीं कर सकता? ना अधिक देगा ना कम देगा। आयु कर्म जितनी है उससे आप एक दिन ज्यादा रहकर दिखा दो, एक समय रह के दिखा दो, वहां तो भैया चाहे बोरी बिस्तरा बने हो चाहे नहीं बने हो, पर आपको तो मकान खाली करना ही पड़ेगा। ये मकान आप छोड़ नहीं पाएंगे, आप में रह नहीं सकते। आप जैसे ही लिमिट खत्म, वैसे क्या हो गया, सगा क्यों ना हो, जब तक आपकी वैलिडिटी है, मतलब आपकी समय मर्यादा है, जब तक आप आराम से रहो, कोई रोकेगा नहीं आपको। और जैसे ही समय मर्यादा खत्म हुई तो आपको दूसरा रिचार्ज कराना पड़ेगा, तैयारी कर लो। ठीक है ना? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, इसलिए ज्ञानार्णव में भी कहा है, हाथी, घोड़े, रथ, सेना, मंत्र व औषधि, इनकी सभी शक्तियां उस समय व्यर्थ हो जाती हैं जब यमराज प्राणियों मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, गज मतलब हाथी, घोड़े, रथ, सेना, मंत्र और औषधि, इनकी सारी शक्तियां उस समय व्यर्थ हो जाती हैं जब यम प्राणियों का शत्रु हो। क्या हो? शत्रु हो। जिस समय ये यमराज आता है उस समय क्या होता है, कोई भी इसको बचाने वाला नहीं है। चाहे हाथी हो, चाहे घोड़े हो, चाहे सेना खड़ी हो, चाहे कितनी भी सुरक्षा में चले जाना, चाहे आपकी वो सबसे बड़ी सुरक्षा कौन सी होती है? अल्लाह सुरक्षा दी जाती किसी को, सिक्योरिटी दी जाती है, अनेक प्रकार के कितने आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं, घेरे होते हैं, सब कुछ किए होते हैं, फिर भी क्या होता है, जब यमराज आता है तो वो तो चाहे आप 7 तालों के अंदर जाकर बैठ जाओ, फिर भी क्या करेगा, तो यमराज आपको लेकर चला जाएगा, आपके प्राणों का अंत कर ही देगा, उसको कोई रोको नहीं पाएगा। अब कह रहे हैं, जीवानाम ही शरणम ना, जीवानाम ही शरणम ना, मतलब मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणियों के लिए पूर्वोक्त हाथी, घोड़े, रथ एवं मणि, मंत्र, औषधि व विद्याएं सभी शरणदायक नहीं होती। क्या नहीं होती है? शरणदायक नहीं होती। इसलिए हे ज्ञानी, अब कौन ज्ञानी, किसके लिए उपदेश है? आपकी आत्मा को नाम दिया। क्या दिया? एक ज्ञान शब्द भी, एक ज्ञानी शब्द भी किसका नाम है? आत्मा का नाम है। तो क्या कहा? हे ज्ञानी, तू संसार में शरण मत मांगो। क्या करो? तुम संसार में क्या मत मांगो? शरण मत मांगो। दुर्भाग्य को छोड़कर, इसको दूर ध्यान को छोड़कर, इसको छोड़कर दूर ध्यान को छोड़कर ममत्व व राग को भी छोड़ो। जो अंदर तुम्हारे संकलित परिणाम चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं इसकी शरण में चला जाऊं, मैं इसको शरण में ले लूं, ये सब क्या है? ये दूर ध्यान है। कौन सा ध्यान है? दूर ध्यान। मैं इसको शरण में लूं, ये क्या? ये भी दूर ध्यान है। मैं उसकी शरण में चला जाऊं, ये भी क्या है? ये भी दूर ध्यान है। तो क्या करिए आप कि दूर ध्यान को छोड़कर ममत्व व राग को भी छोड़ो। किसको छोड़ो? ममत्व और राग, मतलब एकत्व बुद्धि को भी छोड़ो, राग को भी छोड़ो आप,
अतः आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही शाश्वत है, वही शरणभूत है। कौन? वही शरणभूत है। इस भावना का बार बार चिंतन करो, यही गाथा का अभिप्राय है। क्या कह रहे हैं? गाथा का क्या अभिप्राय है? यही अभिप्राय है। आप क्या करिए? बार बार आत्मा का चिंतन करिए। संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। एक प्रश्न है, सभी लोगों से प्रश्न है, अपनी आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली जाती है या इन सारे झमेलों में पड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है? बताओ स्वरूप सागर जी, दीक्षा लेने का मतलब क्या? दीक्षा क्यों ली जाती है? इन सारे झमेलों में पड़ने के लिए या फिर इन सारे झमेलों से हटने के लिए? किसके लिए जाती है? हटने के लिए ली जाती है। तो वो हटेंगे कब? जब हम दुर्ध्यान छोड़े। क्या छोड़े? दुर्ध्यान। दुर्ध्यान क्या? आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान। कोई चला गया तो कुछ नहीं, कोई रुक गया तो कुछ नहीं। अपने जीवन को एक धर्मशाला की भांति बना लो। किसकी भांति बना लो? अपने जीवन को क्या बना लो? एक धर्मशाला बना लो। क्या? राहगीर आते हैं, हम सेवा करते हैं, उसका लोग वेतन देते हैं और अपना मुकाम लेकर अपना समय अनुसार क्या करते हैं? चले जाते हैं। तो कोई रोता है क्या? कोई बिलखता है क्या? नहीं। इसी प्रकार किसी के आने पर, किसी के जाने पर हमें क्या नहीं करना? दुर्ध्यान नहीं करना। एक बात याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, सही समय पर हुआ, गलत समय पर नहीं हुआ। क्या? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। गलत कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? गलत अभी तक ना किसी के साथ हुआ है ना होगा। जो हमारी ममत्व बुद्धि है, जो हमारी मोह बुद्धि है, वो क्या कहती है? मेरे साथ ऐसा किया, मेरा बुरा कर दिया, मुझे दुत्कार दिया। नहीं, आचार्य क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं समय अनुसार है। कैसे अनुसार है? समय अनुसार है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? ना किसी की शरण में जाना है और ना किसी की शरण को लेना है। मात्र क्या करना है? आत्म शरणम गच्छामि। क्या कहते हैं? गच्छामि। मैं किसकी शरण में आता हूं? अपने स्वयं आत्मा की शरण में आता हूं। और एक बात और है, वैराग्य जब ही होता है, संसार की दिशा, संसार की जो दशा है उसका दर्शन तभी होता है जब अपने व्यक्ति ठोकर मारते हैं। कब मारते हैं? कौन ठोकर मारता है? अपने व्यक्ति ठोकर मारते, तब पता चलता है कि संसार की दशा क्या है। एक 4 लाइन है, बड़ी सुंदर है। अपनों को हम नहीं, सपनों को हम अपना समझे, हम भी कितने पागल थे। सपनों को हम अपना समझे, हम भी कितने पागल थे। मतलब पूरी मुझे याद ऐसी वो सब पहले पढ़ी थी वो लाइन। झूठे सपने झूठे, ऐसे कुछ था उसमें लाइनें थी, मुझे पूरा याद नहीं है। पर यहाँ पर यह है कि वास्तविकता में देखा जाए
ये संसार की यही चित्रण है। यहाँ तो 12 अनपेक्षाओं के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, और वैसे देखा जाए यहाँ पर लिखा हुआ है, और संसार का दिक दर्शन किया जाए, क्या किया जाए, संसार का अगर दिग्दर्शन किया जाए, संसार को अगर देखा जाए, तो ये चलती फिरती पिक्चर है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। विचार करिए, बताओ महाराज, संसार एक वैराग्य का लाइव टेलीकास्ट है। देखो चित्रण देखो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है। यही तो हमारे आचार हमको इस ग्रंथों में समझा रहे हैं। क्या बोल दो, बोल दो। क्या यही तो बात हमको आचार समझा रहे हैं। पर क्या हो रहा है, दिख रहा है, फिर भी हम क्या और अनदेखे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अनदेखे। क्यों? इसका मात्र एक ही कारण है, अभी हमारे अंदर विशिष्ट ज्ञान की कमी है। इसकी कमी है महाराज, विशिष्ट ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो है, विशिष्ट ज्ञान की है, सम्यक ज्ञान की कमी है। जैसे ही कसायों का उदय आता है, विशिष्ट ज्ञान साइड से हो जाता है। क्यों हो जाता है? वहां पर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, किसी बात को टालते नहीं है। क्या नहीं करते? टाल देते हैं बाप, टालते भी नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं, और उस बात को टालते भी नहीं है। जैसे आपको क्रोध आया, आपसे कुछ कहा, ठीक है कल जवाब देंगे हम, उपेक्षा कर देते हैं उसकी। इसलिए आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, हमको अपने जीवन को क्या बनाना है, ऐसी किताब बनाना है। हमने बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत गाथाएं पढ़ी, बहुत श्लोक भी याद किए, पर एक जीवन का श्लोक याद रख लेना कि संसार एक धर्मशाला है। मेरा जीवन क्या है? धर्मशाला है। लोग हमेशा जीवन से क्या लेते हैं? फायदा लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? फायदा। फायदा क्या? जितना भी हो जाए निचोड़ लो, अपना मतलब निकालो। क्या हो जाए? अपना मतलब निकालो खाली। यही संसार की दशा है, और ये घर घर की कहानी है, हर संघ की कहानी है। देखने में लगता है सब ठीक ठाक है, पर बाद में क्या होता है? अब ऋषभदेव जैसे महान पुरुष, उनके परिवार को भी देख लो। अरे दोनों भाइयों को, सभी को बराबर बराबर हिस्सा देकर चले गए, फिर भी नहीं। ऋषभदेव भगवान भरत, बाहुली आदि को सब कुछ देकर गए, सारे पुत्रों को साम्राज्य देकर गए, फिर भी युद्ध हुआ। चाहे उन दो भाइयों के बीच में हुआ हो, चाहे वो उन सेना के बीच में हुआ हो, वहां पर भी क्या हुआ? तीर्थंकर के परिवार में भी क्या था? इतने महान पुरुष, वहां पर भी दो भाई भिड़ गए, एक स्वाभिमान में और एक चक्रवर्ती के उसमें। किसमें? नमस् भरत मतलब बाहुली बोले वो मेरे बड़े हैं, मैं भाई के नाते तो झुकना पसंद करूंगा, पर राजा के नाते नहीं झुकना पसंद है।
तो यहाँ पर ये है, हर घर के चूल्हे मिट्टी के होते हैं। क्यों माता जी? हर घर के चूल्हे कैसे होते हैं? मिट्टी के होते हैं। पानी पड़ती क्या हो जाता है? चूल्हे बह जाते हैं, फिर नया चूल्हा बनाओ। ये संसार है। ये क्या माता जी? ये क्या है? ये संसार है। इस संसार का क्या करना है? हमको दिग्दर्शन करना है। ये क्या दिग्दर्शन है? चाहे कुछ भी हो, कोई भी शरणभूत नहीं है, सभी छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं? सभी छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ इस गाथा का यहीं विराम करते हैं। अब कल अपनी 9वीं नंबर की गाथा यहाँ पर चलेगी। तो इस गाथा में यही समझा रहे हैं, चाहे वो मणि हो, चाहे मंत्र हो, चाहे विद्या हो, चाहे औषधि हो, चाहे कुछ भी हो, क्या हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर आपको मृत्यु से बचाने में कोई सहयोगी नहीं है, कोई सहायक। जब यमराज की घंटी बजेगी, किसकी क्या? जब यमराज का डमरू बजेगा, क्या बजेगा महाराज? डमरू बजेगा। तो भैया कोई नहीं बचा पाएगा। कोई उस डमरू को ना बजाने से रोक सकता है, और बजाने के बाद जो जाएगा ना उसको कोई रोक सकता है। हमको यमराज के डमरू से बचना है। किससे बचना है? यमराज के डमरू से बचना है। तो क्या करना है? स्वयं ही शरण है। कौन है? अपनी आत्मा ही शरण है। इसके अलावा और कुछ भी शरण नहीं है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।